आज 12th क्लास समाजशास्त्र में जो है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सामाजिक आंदोलन, ठीक, इसमें हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है। अब हम सिर्फ इसमें करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम आज। जैसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ कि जैसे वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें जो है किसी वस्तु का जो है एक उत्पाद के रूप में जो है रूपांतरण करना, या ऐसी सेवा जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका व्यापार हो सकता है, उसे वाणिज्यीकरण कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी भी चीज़ जिसको जो है हम एक उत्पादन के रूप में, जैसे हमने कोई चीज़ बनाई है तो जिसका हम व्यापार कर सकते हैं, उत्पाद के रूप में किसी को हम बेच सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाणिज्यीकरण। इसी से मिलता जुलता एक और भी चीज़ है बेटा, वो है पणीकरण। पणीकरण क्या होता है कि पहले जो वस्तु, पणीकरण वो प्रक्रिया है पणीकरण के अंतर्गत कि पहले जो वस्तु बाजार में नहीं मिलती थी और आज वो जो है बाजार में बिकने वाली महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है। यानी कि जो चीज़ पहले नहीं बिकती थी लेकिन आज वो जो है बाजार में बिकने वाली एक मुख्य वस्तु बन चुकी है, तो उसी को जो है वस्तु का पणीकरण कहते हैं। जैसे पानी पहले नहीं बिकता था लेकिन आज पानी की बोतलें जो है हर जगह गांव गांव में जो है बिकने के लिए मौजूद है। शादी विवाह की बात आती है, जहाँ तक आप लोग देखो, लोगों ने शादी डॉट कॉम करके जो है कई सारे मैरिज ब्यूरो लोगों ने खोल रखे हैं। यानी कि लोग अब वो भी रिश्तों में भी जो है यहाँ इसका भी जो है पणीकरण, विवाह जैसी संस्था का भी पणीकरण हो चुका है। अब जो है देखो, आपने ऐड डाला, आपने कोई संस्था से कांटेक्ट किया, आपके लिए रिश्ते आने शुरू। तो इसको जो है, जो चीज़ पहले नहीं बिकती थी, अब संस्था है तो फ्री में तो नहीं करती, पानी की बोतलें फ्री में नहीं मिलती, पैसे में देना पड़ता। तो इसीलिए जो है इसको कहते हैं, जो चीज़ पहले नहीं बिकती थी लेकिन अब वो बिकने वाली आवश्यक वस्तु बन गई है, तो इसको ही वनीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है कि सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने वाले यथास्थिति बनाए रखने का सामूहिक प्रयास है। यानी कि किसी जनहित के मामले में, जहाँ पे जो है आंदोलन तब किया जाता है कि जहाँ पे किसी का, मनुष्य का जो है हित हो। ऐसे मामलों को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है आंदोलन किया जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे समाज में जो हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है और हमारे समाज का जो विशेष अंग बन चुकी है, तो लेकिन फिर क्या होता है कि अब वो परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, उनका विरोध करने की हिम्मत जो है हर किसी के अंदर नहीं होती। तो एक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो धीरे धीरे उनका बहिष्कार करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो है ये चीज़ पूरे समाज में व्याप्त हो जाती है। ठीक है बेटा। फिर इसमें जो है द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन, एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके पुस्तक का लेखक का नाम है मनकर ऑल्सन। पुस्तक का नाम है द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन, तो लेखक है मनकर ऑल्सन। ठीक। फिर बात आती है सामाजिक आंदोलन में सहभागिता का उपयोगितावादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी जो है ऑल्सन, मनकर ऑल्सन ने जो है ये सामाजिक, यानी कि सामाजिक आंदोलन में जो सहभागिता का उपयोगितावादी सिद्धांत है, ये जो इन्होंने ही, मनकर ऑल्सन ने ही प्रतिपादित किया है। ठीक। अब हम किसी एक पारिस्थितिकीय आंदोलन का नाम बताना है अगर कहीं पे, तो पारिस्थितिकी आंदोलन में जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये सारे आंदोलनों को जो है आप प्राकृतिक, यानी कि एक पारिस्थितिकीय आंदोलन का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे हम देखते हैं भाई, हम समाज में रहते हैं, तो जब हम समाज में रहते हैं तो समाज शास्त्र के अंतर्गत जो है हमारे सामाजिक जीवन में जो है व्यक्ति कुछ संस्कारों से गुजरता है बेटा। संस्कार सुने होंगे आपने कि 16 संस्कार होते हैं, जैसे बोलते हैं कि 16 श्रृंगार करते हैं लोग, तो 16 ही जो है हमारे जीवन में संस्कार होते हैं और ये संस्कार जो है जन्म लेते ही हमसे शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान, यानी ये जो है जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। इसमें जो है जब बच्चा, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है पुत्र को जन्म देना एक पवित्र कृत्य माना जाता है। ठीक। दूसरा संस्कार है
पुंसवन संस्कार, ये जो है गर्भ धारण की पुष्टि के लिए किया जाने वाला संस्कार है, और जो है गर्भ धारण के चौथे सप्ताह में या चौथे मास में जो है करने का प्रावधान है। ठीक है बेटा। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये जो है जन्म से पूर्व किया जाने वाला ये भी संस्कार है। ये जो है संस्कार होने वाली संतान को दुष्ट आत्माओं और शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार जो है बच्चे के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार है। उसको जो है उस समय शहद चटाया जाता है और लंबे जीवन की कामना उसकी की जाती है। ठीक है बेटा। फिर जैसे जात कर्म की अनेक विधियां भी हैं, जैसे बच्चा पैदा होने पर, यानी कि जैसे किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और ये जो आग होती है कई दिनों तक जलती रहती है। इस तरह से जो है ये क्रिया बच्चे को जो है भूत जो भी बुरी आत्माएं होती हैं उनसे बचाने के लिए भी की जाती है। फिर नामकरण है। नामकरण जो है बच्चे को नाम देने वाला संस्कार है। ये नाम प्राय देवताओं, नक्षत्रों के नाम पे या ग्राम देवता के नाम पे जो है रखे जाते हैं। आज भी जो है ये संस्कार सभी हिंदू परिवारों में पाया जाता है। ठीक। फिर निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इसका कहने का है कि ये जो है सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है उसको जो है घर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन मनुस्मृति में तो इसको चौथे महीने में कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है जैसे हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जो है बच्चे को जो है 5वें दिन घर से बाहर लाते हैं, और उसमें जो उस दिन जो है गुड़ या मिठाइयाँ बांट करके जो है लोगों को खिलाई जाती है। फिर होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो है ये बच्चे को पहली बार जब अन्न दिया जाता है तो 6 माह की अवधि में जो है ये संस्कार बच्चे का किया जाता है। फिर चूड़ाकर्म होता है बेटा। चूड़ाकर्म जिसको आप मुंडन संस्कार बोलते हैं, ये जो है तीसरे या 5वें वर्ष में जो है इसको किया जाता है। ठीक। फिर है कर्ण छेदन। कभी कभी आप देखते हैं कि कभी कभी बच्चों के जो है कान छेदे हुए रहते हैं, तो इस तरह से जो है ये तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार है। उससे बच्चे अवसर पर जो है हवन पूजा इत्यादि जो है घर में किया जाता है, बच्चे को जो है आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक। फिर आता है उपनयन। उपनयन बोलते हैं बेटा यज्ञोपवीत, यानी कि जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं। ठीक है। ये जो है जनेऊ यानी के लिए जो है ये संस्कार बनाया जाता है। ठीक है बेटा। इसमें जो है उपनयन में जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है व्यक्ति द्विज वर्ण यानी में व्यक्ति का दूसरा जन्म, यानी कि द्विज ब्राह्मण को तभी बोलते हैं उपनयन करके। यानी उपनयन सबसे पहले तब किया जाता है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाता है, यानी उसको पहले उसके बाल वाल कटवा के जनेऊ पहना के उसको भेजा जाता है। ठीक। फिर है वेदारंभ, यानी कि जो है बच्चे का हाथ पकड़ कर जो है सबसे पहले उस पर जो है पट्टी पे उसे जो है ओम लिखाया जाता है, जैसे ओम नमो सिद्धम जो भी पहले लिखाते थे प्राचीन समय में हमारे भारतीय उसमें प्रचलित था। फिर उस वेद आरंभ मीन्स इससे जो है शिक्षा का प्रारंभ उसका होता था। उसके उसको जो है कोई भी ईश्वर से संबंधित जैसे ओम उसके उसमें सबसे पहला अक्षर उसको लिखाया जाता था। फिर है समापवर्तन, यानी कि जब बच्चा शिक्षा समाप्त कर लेता था, उसकी शिक्षा को समाप्त करने के बाद जब वो घर आ जाता तो इसको जो है समापवर्तन कहते हैं। समापवर्तन संस्कार, यानी कि उसके बाद जो है वो बच्चा क्या है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी कि उससे पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन समापवर्तन संस्कार हो जाता है जब शिक्षा वो समाप्त कर लेता है, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है बेटा। फिर 13वां संस्कार आता है विवाह। विवाह जो है हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करने का जो प्रथम संस्कार है, इसी से जो है गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है बेटा। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि जब गृहस्थ आश्रम जो व्यक्ति पूरा कर लेता है तो उसको जो है वनों में जा करके ईश्वर की उपासना करने से संबंधित जो भी ये है। उसके बाद संन्यास है। संन्यास यानी कि वानप्रस्थ के बाद जो उम्र व्यक्ति की बचती है उसमें जो है व्यक्ति को जो है अपनी मोह माया को त्याग करके सन्यासी बनने संबंधी ये संस्कार है। अंत में बेटा अंत्येष्टि आती है। यह संस्कार सबसे अंतिम संस्कार बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। विभिन्न धर्मों में जो है इसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं।
कहीं पे जो है हिंदू धर्म में जलाया जाता है, कहीं पे जो है दफनाने का विधान है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 16 संस्कार। आज के लिए